हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं और आज हम दोस्तों 4 नंबर पक्के करने वाले हैं। इस वीडियो से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएँ, क्योंकि ब्लूप्रिंट में अध्याय 1 संसाधन एवं विकास से 4 नंबर के क्वेश्चन आने हैं और आज हम यह 4 नंबर को बिल्कुल पक्के करके ही मानेंगे। ठीक है, तो आपको अंत तक बने रहना और अपने 4 नंबर पक्के करना है। इसी तरह से हम आगे सभी अध्याय को पढ़ते जाएंगे और अपने नंबर को पक्के करते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे कि आपको कौन कौन से प्रश्न हैं जो पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देखो 4 नंबर का आना अध्याय 1 से। तो अध्याय 1 से जरूरी नहीं कि 4 ही नंबर का एक क्वेश्चन आए। इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि 1 नंबर का आपको दे दिया जाए, बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लें 1 नंबर से और बाकी 3 नंबर से एक लघु उत्तरीय प्रश्न दे दें, या फिर 2 पूछ लें बहुविकल्पी प्रश्न और फिर 2 नंबर का एक अति लघु प्रश्न दे दें। तो ठीक है, तो हमें इस तरह से इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हमें पहले क्या पढ़ना है, बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा निम्नलिखित में से कौन अजैव संसाधन है। अजैव संसाधन कौन सा है, तो यहाँ पर देखो चट्टान है, चट्टानों में जीवन नहीं होता, तो चट्टान हो जाएगा अजैव संसाधन। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो किसका प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार सीमित है, बताओ। खनिज तेल है, जो खनिज तेल का भंडारण कैसा है, सीमित है। ठीक है, आगे देखो अवनलिका अपर्दन मृदा से क्या तात्पर्य, यह आपको इसमें पढ़ लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो निम्न में से कौन सा कारक। ठीक है, तो आज हम जो इम्पोर्टेंट विकल्प होंगे उनमें भी आपको टिक लगवाते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम चौथी विकल्प पे थे, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, जनसंख्या है दोस्तों, यह है जो भौतिक कारक नहीं है, तो इसको पढ़ लेना है। और आपको यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न है और पहला वाला आपको याद रखना विकल्प में। ठीक है, और यहाँ पर एक अगला प्रश्न क्या बन जाएगा, जैसे सेल और धातुओं किस प्रकार के संसाधन है। तो सेल और धातुएं दोस्तों यह अजैविक संसाधन होती हैं, तो का नंबर का यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं अब। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है, जो यह कितने प्रकार के होते हैं यह देखना है। तो यह जैविक या अजैविक में आ जाएगा या फिर नवीनीकरण या नवीकरण। तो यह इसका सही आंसर है भाई साहब, जैविक और अजैविक। अब अगला देखो, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यह भी आपको थोड़ा एक नज़र इस पर भी डाल लेनी है। तो संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। और यह इम्पोर्टेंट विकल्प है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों 1992 में हुआ था, यह इसका आंसर बनेगा। तो यह क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, यह पढ़ लेना। ठीक है, जिनमें हम बताते जा रहे हैं वो आपको रट लेने हैं। निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। तो कौन सा कारक है जो भूमि जनसंख्या। देखो आपको नीचे इन सबके आंसर भी मिल जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है आपको वो याद करना है और बाकी जो आप अपने मन से पढ़ सकते हैं इनमें देख के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, लोहे अयस्क के खालिस्तान प्रकार का संसाधन अजैव प्रकार का। तो एक आपको यह याद करना है, यह दूसरा प्रश्न पढ़ लेना है। संपूर्ण उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा बना है, यह भी देख लेना है। और पांचवा प्रश्न, ठीक है, ये है जो आपको, यह चारों है जो पांच ऑब्जेक्ट है जो रिक्त स्थान वो आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर सत्ता सत्य एक बार नज़र डाल लेनी है इसमें। अब हम देखते हैं एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर क्या है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होता है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको तीनों क्वेश्चन देख लेने हैं और इनके आंसर भी नीचे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो और आगे देखते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या, अधिक वर्षा से निस्क्षालन की प्रक्रिया, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य से अधिक पाई जाती है। भारत में कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है। छठवां क्वेश्चन, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है। काली मृदा होती है, एक शब्द में उत्तर है, आपको याद कर लेनी है। काली मृदा के नाम याद करना है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो ये तो एक शब्द में उत्तर थे, इनकी आपको सभी याद कर लेंगे तो भी बड़ी बात नहीं, केवल आपको एक एक शब्द याद करना है। ठीक है, अब यहाँ से 2 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
जैसे पहला प्रश्न क्या है, संसाधन के संरक्षण में कोई दो उपाय, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि निम्नीकरण के उपयोग, भूमि निम्नीकरण के उपयोग और कारण भी आपको दोनों याद कर लेने हैं। फिर मृदा संरक्षण के कोई दो उपयोग, मृदा संरक्षण से क्वेश्चन बनेगा भाई साहब, मृदा संरक्षण या और मृदा अपर्दन दोनों क्वेश्चन आपको रटने पड़ेंगे। काली मृदा की विशेषता, यहाँ से विशेषता आपको काली और लाल और लेटेराइट मिट्टी की कर लेनी है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय, ठीक है। मृदा अपर्दन अभी बताया था, मृदा संरक्षण मृदा अपर्दन दोनों याद करना है। समुचित जुताई किसे कहते हैं, यह भी याद करनी है। अब अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट क्या है, संसाधन से क्या, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। यहाँ से तो एक क्वेश्चन बनेगा ही, आपको छपा मिल जाएगा, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। यह आपको पढ़ना है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। लेटरेट मृदा से अभी बताया था, ये तो पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो मरुस्थलीय मृदा और लेटेराइट और जलोढ़ मृदा, इनमें से विशेषताएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 3 नंबर में यह विशेषताएं आपसे पूछ सकती हैं, ठीक है। तो यह आपको क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये हैं जो क्वेश्चन है, बागर खादर में वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बागर खादर में अंतर, इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये लिखा है इसका आंसर। और फिर आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। और देखेंगे तो इसके आंसर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। अब यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से ये बनने वाला है, मृदा अपरदन के मुख्य कारण। तो यह मृदा अपरदन से वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हमने अभी बताया था, क्योंकि यहाँ से एक नई क्वेश्चन बनेगा, संसाधन से एक क्वेश्चन आना ही आना है। मृदा अपरदन पढ़ लेना आपको, मृदा ठीक है। तो मृदा संसाधन, जैविक संसाधन, नवीनीकरण संसाधन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखना, मृदा परिच्छेदिका, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने जो आपसे 10 क्वेश्चन बताए हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको इनमें से यह क्वेश्चन पढ़ लेना है जो वेरी मोस्ट आई बताए थे, एक ये वाला, और कौन सा है यहाँ पर बताया था हमने, बागर खादर में अंतर, ठीक है। 4 नंबर से यदि क्वेश्चन आएगा तो ये भी आ सकता है 20वां क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से आपको कौन सा पढ़ना पड़ेगा, ये वाला, नवीनीकरण वाला, अनवीनीकरण, ठीक है। तो यह जो वेरी मोस्ट आईएमपी, इसके ज़्यादा चांस है जो आने की, तो यह भी आपको पढ़ लेना। इस तरह से आपको अध्याय 1 में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।